बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है किस हवाले से कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है, यानी जब आपकी मेन गवर्नमेंट ख़त्म कर दी जाए, चाहे असम्बलीज डिज़ोल्व हैं या इलेक्शंस का टाइम आ गया, तो इस दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तरीकाकार दिया है कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके इख्तियारात के बारे में ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों ने देखा होगा, इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है तो बाज़ औक़ात वो ज़्यादतियाँ कर जाती है। झुकाव मोस्ट ऑफ द टाइम इस केयर टेकर गवर्नमेंट का किसी ना किसी पार्टी की तरफ होता है, और लेकिन कानून के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट के इख्तियारात बहुत छोटे हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है मेजर डिसीजंस नहीं कर सकती, लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं ले सकते, लेकिन प्रैक्टिकली ज़रा डिफरेंट होता है। इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ कि जैसे ही असम्बलीज वगैरह डिज़ोल्व हुई तो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर कुछ ऑफिसर्स को अपनी जॉब से निकाल दिया गया। उनको निकाल दिया गया विदाउट नोटिस ऑफ टर्मिनेशन, जो कि प्रॉपर लॉ कहता है कि टर्मिनेशन का नोटिस दिया जाना चाहिए था। ना सिर्फ निकाल दिया गया उन लॉ ऑफिसर्स को, सरकारी मुलाजमीन को, बल्कि उनकी जगह नए मुलाजमीन भी भर्ती कर लिए गए। इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया। अब ये जो जिनको निकाला गया, इन्होंने कहा जनाब हमारे तो हकूक पे ज्यादती हो गई, हमारे साथ गलत हुआ है। ये पेशावर हाई कोर्ट में अप्रोच करते हैं, वहां पे ये तफसीली फैसला आता है और बेहतरीन जजमेंट है कि हाई कोर्ट ने क्या कहा कि चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो या परमानेंट एम्प्लॉयज हों गवर्नमेंट के, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके पास इख्तियारात नहीं है कि वो उनकी प्रमोशन करे, डिमोशन करे, उनको रिमूवल करे। अपॉइंटमेंट कर सकती है, वो भी एमरजेंसी अपॉइंटमेंट की जा सकती है जहां पे काम करना ज़रूरी है और वैकेंसीज अवेलेबल है और टाइम बहुत शॉर्ट है, और अगर वैकेंसीज को पूरा ना किया गया तो मुल्क के सलामती को नुकसान हो सकता है। उस सूरत में अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि विदाउट एनी रीज़न किसी को निकाल दें, दूसरे को भर्ती कर लें और नोटिस भी नहीं दिया जाए। और इस केस लॉ के अंदर प्रॉपरली डिस्कस किया गया इलेक्शंस एक्ट सेक्शन 230 को भी, जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट के जो इख्तियारात हैं उनको बड़ी वाज़ह तौर पर बताया गया कि केयर टेकर गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती। अगर उनका तफसीली मुताला करें और इस सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट का मुताला करें तो पता चलता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के जो इख्तियारात हैं वो इतने महदूद हैं, इतने लिमिटेड हैं कि वो किसी को भी निकाल नहीं सकते, और ना प्रमोशन ना डिमोशन और अपॉइंटमेंट जैसे कि मैंने बताया इमरजेंसी में कर सकते हैं। तो फिर ये पिटिशनर्स जो हाई कोर्ट का जिन्होंने दरवाज़ा खटकाया कि जनाब हमारे साथ तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने ज्यादती कर दी है, हाई कोर्ट ने इनको बहाल किया और जो नए फ़ौरन से केयर टेकर गवर्नमेंट ने नुमाइंदे या सरकारी मुलाजमीन भर्ती कर ली थे उनको निकाला और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट अपनी इख्तियारात का तजावज़ ना करे और अपनी हदूद में रहे। इस तरीके से ये जो जजमेंट है हर उस सरकारी मुलाजम, चाहे परपेचुअल यानी परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, उनके लिए रहनुमाई है कि जनाब अपने इख्तियारात को पहचानें, आपके राइट्स क्या हैं, और केयर टेकर गवर्नमेंट की किसी भी किस्म के तासुब का शिकार होने से अपने आप को बचाएं, और ये जजमेंट का सहारा लें कि अगर आपके साथ कभी ज्यादती होने लगी है तो आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। शुक्रिया।